15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में फौजी बगावत हुई तो गद्दार पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया गया। आज एक बार फिर अगस्त के महीने में ही बांग्लादेशी अवाम ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने शेख मुजीब की ज़ाती रिहाइशगाह को आग लगा दी है। बांग्लादेश के बानी और पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी शेख हसीना वाजिद को भी तकरीबन 50 बरस बाद अगस्त ही के महीने में अवामी दबाव के नतीजे में इक़्तिदार छोड़कर भारत फरार होना पड़ गया है। आखिर तलबा का पुरअमन एहतजाज हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कैसे तब्दील हुआ? बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मामला शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे तक कैसे पहुंचा? आइए आपको बताते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गेम्स ओवर। भारत नवाज पॉलिसियां हसीना वाजिद को ले डूबी। बांग्लादेशी अवाम ने इनकलाब की नई तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट चुकी है। दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल बांग्लादेश में हंगामे फूट पड़े हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? 1971 में मशरिकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया और इस दौरान पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले बांग्लादेश के हीरो कहलाए। इन जंगी हीरोज के खानदानों को सरकारी नौकरियों बिलखुसूस सिविल सर्विसेज में मखसूस कोटा से नवाजा जाता रहा और ये सिलसिला कई दिहाइयों तक जारी रहा। लेकिन 2018 में तलबा के पुरजोर एहतजाज पर इस कोटे को ख़त्म कर दिया गया था। हुकूमती फैसले के खिलाफ 2018 में ही अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। बंगला अदालत ने 5 जून 2024 को इस दरख्वास्त का फैसला सुनाते हुए मखसूस कोटा बहाल कर दिया। फैसले के अगले ही दिन यानी 6 जून को ही तलबा ने ढाका यूनिवर्सिटी में एहतजाजी रैली निकाली। पुरअमन एहतजाज जारी था। इब्तिदा में चंद आम बंगाली तलबा अपने समाजी हुकूक के लिए सामने आए और यूं दीगर तलबा भी हम आवाज़ होते चले गए। सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों में मुजाहरे होने लगे। एहतजाज में ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा ज़्यादा मुतहरिक नजर आए और ज़्यादा हंगामे भी इसके कैंप्स में हुए। 15 जुलाई तक तलबा का एक ही मुतालबा था कि हुकूमत आईनी इस्लाह करते हुए इस कानून को मुकम्मल तौर पर मनसूख करे। कोटा निज़ाम हक तलफी और मेरिट के खिलाफ है। तमाम लोगों को इनकी मेहनत के मुताबिक सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। इस वक्त तक मुजाहिरीन सड़कों पर निकले हुए थे लेकिन हालात बेकाबू नहीं हुए थे। लेकिन शेख हसीना के सियासी बयान ने इस मंजरनामे में हलचल मचा दी और तलबा को सीख पा कर दिया। शेख हसीना ने 16 जुलाई को मुजाहिरीन के कोटा निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के नारों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें 1971 में पाकिस्तानी फौज की मदद करने वाले गिरोह यानी रजाकार से तशबीह दी। तलबा और उनके वालिदैन ने इसे तौहीन के जुमरे में लिया और पूरे बांग्लादेश के नौजवान शदीद मुश्तइल हो गए क्योंकि पाक फौज की मदद करने वालों को उस वक्त मुक्ति बाहिनी यानी कि रजाकार के नाम से पुकारते थे। यानी एहतजाज करने वाले तलबा पाकिस्तानी फौज के साथ ही हैं। शेख हसीना के तंज के जवाब में तलबा ने भी खूब नारे बुलंद किए कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, रजाकार रजाकार, हमने मांगा था अपना अवधिकार यानी कि हक, मगर हमें बना दिया गया है रजाकार। चंद ही घंटों में तलबा का मुजाहिरा हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे में तब्दील हो गया और इसने पूरे मुल्क को अपनी लिपेट में ले लिया। यहाँ तक कि हुकूमत को मुल्क में कर्फ्यू लगाकर सरकारी छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। इन पुरतशद्दुद हालात को 1 महीना हुआ चाहता है लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत पर भी हमला किया क्योंकि उनके नज़दीक चलाई जाने वाली खबरें हुकूमती मौक़िफ़ की तायद करती हैं। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप हालात हाजिरा से मुकम्मल आगाही हासिल करना चाहते हैं तो हक पाकिस्तान व्हाट्सएप चैनल पर शामिल होने के लिए ज्वाइन लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें 031522888560। बताया जाता है कि भारत फरार से पहले शेख हसीना वाजिद ने अपनी आखिरी तकरीर रिकॉर्ड करवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन फौज ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। याद रहे कि शेख हसीना वाजिद 2009 से बांग्लादेश की वजीर आज़म थी और जनवरी 2024 में वो 5वीं मरतबा इलेक्शन जीतकर वजीर आज़म मुंतखब हुई थी। शेख हसीना वाजिद की पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में तकरीबन
3/4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जो कुल 299 में से 220 सीटें बनती है। शेख हसीना पहली बार 1996 में वजीर आजम बनी। वो 2009 में दोबारा मुंतखब हुई और तब से इक़्तिदार में रही। यूं वो बांग्लादेश की तारीख में सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली रहनुमा थी। लेकिन अफसोस कि उन्हें इक़्तिदार छोड़कर भारत फरार होना पड़ा। शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने का बुनियादी मकसद अपनी जान बचाना था, ताकि वो अपने वालिद की तरह कहीं फौज के हाथों कत्ल ना हो जाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे की बुनियाद बांग्लादेश के तलबा की जानिब से चलाई गई सिविल नाफरमानी की तहरीक बनी, जिसके नतीजे में फौज ने वजीर आजम को फारिग करने का फैसला किया। शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने की खबर मीडिया पर नशर होने के फौरी बाद मुश्तहिल मुजाहिरीन वजीर आजम हाउस में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। जुलाई में शुरू होने वाली तलबा तहरीक में मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जिसके बाद मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। फौज की जानिब से वार्निंग के बाद वजीर आजम के इस्तीफे की खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में बड़े मुजाहिरे मुतवक्के थे और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मजीद तबाही और जानी नुकसान के अंदेशे का इजहार किया जा रहा था। दूसरी जानिब वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरे करने वाले पुरतशद्दुद तलबा को दहशत गर्द करार दे दिया था, जिसके बाद कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया था। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे।